जय श्री कृष्ण दोस्तों। भैया दूज की कहानी है कि एक परिवार था, उसमें भाई बहन थे। तो भाई बहुत गरीब था और बहन की शादी उसने बहुत बड़े घर में की थी। तो उसकी सास जो थी वो कहती थी कि भाई तुम्हारा गरीब है और तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो भैया दूज का जब त्यौहार आया तो भाई परेशान हो गया कि बहन के घर जाना है और टीका लगाना है हमको। लेकिन सास नहीं पसंद करती थी उसके, लेकिन उसके बाद भी भाई बहन के घर गया। तो जब गया तो सास जो है अंदर नहीं आने दी। तो भाई बहुत परेशान था कि क्या करें। उसने क्या किया, कुत्ते का रूप धारण करके नाली के रास्ते से अपनी बहन के अंदर गया। और बहन अंदर जो है नाली के पास ही बैठ के बहन जो है सिलबट्टे पे एप्पल पीस रही थी। और उसने देखा कि अरे नाली में कुत्ते का मुंह जैसे निकला, वो डर गई और उसको भगाने के लिए एप्पल वाले हाथ से ही उसको जो है हटाया। तो बहन का जो हाथ था सीधे जाके उसके माथे पे लग गया। और जब माथे पे लग गया तो तुरंत वो उसके टीका लगा तो तुरंत उसने जो है लड़के का रूप धारण कर लिया। तो उसने देखा अरे ये तो हमारा भैया है। बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि देखो भाई जो है भैया दूज के दिन आया और टीका लगवा लिया मुझे। फिर उसने अपने भाई को अंदर बुलाया, उसको बैठाया और फिर आरती उतारी, मिठाई खिलाई और अच्छे अच्छे पकवान बना करके अपने भाई को खिलाया और उसको विदा किया। तो दोस्तों ये भैया दूज की कहानी ये सुनाई जाती है भैया दूज पर। एक और कहानी फेमस है कि यमराज जी की और यमुना जी की। यमराज और यमुना जी में बहुत ही आपस में प्रेम था। तो यमुना जी हमेशा अपने भाई को बुलाती रहती थी, यमराज से कहती थी कि आप मेरे घर आइए। लेकिन यमराज को समय नहीं मिलता था। एक दिन अचानक ऐसे यमराज ने कहा कि आज अपने बहन के घर हमको चलना चाहिए, और वो बिना बताए बहन के घर चले गए। जब उसने दरवाज़ा खोला, देखा, खटखटाया दरवाज़ा यमराज जी ने। तो जब यमुना जी ने खोला देखा कि अरे ये तो ये मेरे भैया आ गए। बड़ी खुश हो गई कि आज भैया आ गए। जल्दी से वो आरती की थाली लाई, टीका लगाया भाई को, आरती उतारा और मिठाई उठाई खिलाया। इसके बाद अच्छे अच्छे खूब बढ़िया पकवान बनाए और अपने भाई को खिलाया। यमराज जी बहुत खुश हो गए, देखा कि अरे वाह, बहन तो इतना अच्छा व्यवस्था करी हुई है। और जो है दोनों में बहुत ही प्रेम था, बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ यमुना जी तुम कुछ मांगो मुझसे। यमुना ने कहा कि अरे मैं क्या मांगू भैया, कह नहीं कुछ मांगो। तो यमुना जी ने कहा कि ऐसे ही हर साल आप मेरे घर आइए और मैं आपको ऐसे ही आपकी टीका करूंगी और अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर साथ में यमुना जी ने ये भी कहा कि आज के दिन भैया अगर जो बहन अपने भाई को टीका लगाएगी और घर बुला करके अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाना खिलाएगी तो उसे यमलोक नहीं प्राप्त होना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यमराज तो उस दिन बहुत खुश थे ही अपनी बहन से। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। तो वो दिन जो दोस्तों था जिस दिन यमराज यमुना जी के घर गए थे, वो जो है कार्तिक माह की द्वितीया का दिन था। तो इसलिए हम लोग उसी दिन भैया दूज के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भाई को टीका लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पकवान बना के खिलाते हैं। तो ये दो स्टोरी जो है भैया दूज की है, इसीलिए हम लोग ये भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। भैया दूज में कैसे पूजा करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चावल के चौक बनाते हैं, रंगोली उसमें बनाएंगे और उसमें गौर बनाते हैं, गाय के गोबर से कुंड बनाएंगे, बर्तन बनाते हैं और पान सुपारी फूल ये सब चीज़ें हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं। और सब जगह हम लोग फूल चढ़ाएंगे, लाई लावा चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और सिंदूर से सब जगह टीका लगाते हैं। इसके बाद जो है रुई लेकर के हम लोग उसमें जितने भाई हैं उसकी दुगनी माला बनाते हैं और हल्दी से बनाकर, सूप टूटना नहीं चाहिए, बना के रख देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कुंड में कच्चा पका हुआ चावल और दूध, कच्चा दूध डालते हैं, डाल के पूजा करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है फिर सुपारी तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद भाई को हम लोग सुपारी और एक पान खाने को देते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर भाई की आरती उतारेंगे, सब बहनें मिलके आरती उतारते हैं, टीका लगाते हैं और उसके बाद भाई को मिठाई खिलाएंगे, मुँह मीठा कराएंगे। और लंबी उम्र के लिए सभी बहनें अपने भाई के लिए मांगती हैं कि मेरा भाई दीर्घायु हो। और इस तरह जो है भैया दूज की पूजा बड़े धूमधाम से बहनों लोग करती हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह भैया दूज की पूजा करिए। हैप्पी भैया दूज।